हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 7। पार्ट 7 में हम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा, आपका पास एंड फेल टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि इस कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, इससे पहले आप लोग पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक मैं खत्म किया हूं परसेंटेज का, नहीं देखे हो तो जाके देखना। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। In an examination 49% student failed in English, 49% student failed in English। ओके, ये आपका हो गया इंग्लिश, जिसमें फेल हुए हैं कितने परसेंट स्टूडेंट? 49% स्टूडेंट फेल हुए हैं इंग्लिश में एंड 36% स्टूडेंट फेल हुए हैं हिंदी में। हिंदी में आपका कितना परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं? 36% स्टूडेंट फेल हुए हैं हिंदी में एंड 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। यहां पर दिया गया है ये 15% बोथ में दिया गया है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट दिया है 450। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर इंग्लिश एंड हिंदी में बोथ फेल हुए हैं कितना? फेल हुए हैं कितना? 15% फेल हुए हैं, यानी ये वाला पोर्शन 49% जो भी लिखे हैं यहां पर होगा कितना? 34। ये कैसे हुआ देखिए, ये टोटल इंग्लिश में टोटल फेल हुए हैं 49%। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये कॉमन सेक्शन है दोनों का, यहाँ पर ये 15% होगा तो बाकी यहाँ पर कितना होगा? 34%। कैसे ना? 49 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 34%। सिमिलरली हिंदी में ये जो फेल हुए हैं कितना परसेंट फेल हुए हैं? ये टोटल 36% फेल हुए हैं, जिसमें बोथ फेल हुए हैं 15। तो ये सेक्शन आपका 36 नहीं होगा, कितना होगा? 21%। ठीक है, यानी आपका टोटल फेल कितना हुआ? ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। तो टोटल फेल कितने हुए ना? 34% प्लस 15% प्लस 21%। ये कुल मिला के आपका 30, 10, 40, 40, 20, 60 यानी 70% आपका फेल हुए हैं। यानी 70% फेल हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 30% आपका पास है। कितना? 30% आपका पास्ट है। तो 30% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कितना? 450। तो 30% आपका हो गया कितना? 450 एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कितना स्टूडेंट अपीयर किए थे। तो 100% स्टूडेंट अपीयर किए थे, 30% का वैल्यू आपका हो गया 450, यानी 10% आपका हो जाएगा 150, 150। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा? 1500। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा? 1500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 में दिया क्या है देखिए, इन ए क्लास 80% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। 80% स्टूडेंट पास हुए हैं किसमें? मैथ में। ठीक है, जबकि 70% पास हुए हैं इंग्लिश में एंड 10% फेल हुए हैं बोथ में। अच्छा, तो क्वेश्चन के बोलने के हिसाब से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं देखिए, 80% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 80% पास्ड इन मैथ दिया है। तो 80% पास्ड इन मैथ, इसका यह मतलब है कि 20% आपका क्या है? फेल हुए हैं मैथ में। सिमिलरली 70% पास्ड इन इंग्लिश, 70% पास्ड इन इंग्लिश, इसका यह मतलब हुआ कि 30% फेल हुए हैं इंग्लिश में। ये क्लियर? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ एंड 144 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 144 स्टूडेंट पास हुए हैं तीनों सब्जेक्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट में। तो देखो पहले डायग्राम करते हैं, वेन डायग्राम। अच्छा, इसको पहले मान लेते हैं ये 20% फेल हुए हैं किसमें? मैथ में। 20% फेल हुए हैं मैथ में, यहां पर ये इसको 20% लिख देते हैं। 20% हो गया मैथ का, यहाँ पर मैथ ये हो गया
अच्छा, इंग्लिश में कितना परसेंट है? 30% इंग्लिश में है, यानी ये मेरा हो गया इंग्लिश में 30%। एंड क्वेश्चन में दिया है बोथ फेल कितना 10%, बोथ फेल 10%, यानी ये जो बीच वाला डाटा दिया गया है ये आपका कितना दिया गया है 10%। अच्छा, ये 10% होगा तो ये वाला सेक्शन आपका 10% हो जाएगा, एंड ये 30% है तो ये वाला सेक्शन आपका हो जाएगा कितना 20%, क्योंकि टोटल ओवरऑल इंग्लिश में आपका 30% फेल है, यहाँ पर बोथ में 10% फेल है, तो बाकी कितना होगा 20%। क्लियर? एंड क्वेश्चन में दिया है 144 स्टूडेंट, मतलब आपका फेल परसेंटेज कितना आ गया? फेल परसेंटेज आपका आ गया 10 10 20 20 20 40, तो फेल परसेंट आपका आ गया कितना 40% फेल है। तो 40% आपका फेल है, यानी आपका पास हुए हैं कितना 60% आपका पास हुए हैं, 60% आपका पास हुए हैं। एंड क्वेश्चन में दिया है एंड 144 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी 60% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको कितना 144। इसको 6 में काटेंगे तो 6 2 12 6 4 26, यानी ये आपका 10% का वैल्यू आ गया कितना 26। ठीक है, यानी 100% का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 240, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। देखते हैं क्या दिया गया है। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 1000 बॉयज, बॉयज कितने हैं 1000, बॉयज कितने हैं 1000 बॉयज हैं, जबकि 60% ऑफ द 1000 बॉयज हैं एंड 800 गर्ल्स, 800 गर्ल्स हैं। ठीक है, ये गर्ल्स आपका आ गया कितना 800। क्लियर? अगेन इफ 60% बॉयज एंड 50% गर्ल्स आर पास्ड, 60% बॉयज यानी 60% बॉयज यानी 600 बॉयज ये आपका पास है। ठीक है, एंड 50% गर्ल्स, 50% गर्ल्स मीन्स 800 का आधा 50%, यानी पास कितने हो गए 400। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, तो टोटल आपका पास हो गया कितना 1000, टोटल आपका पास हो गए 1000 पास, तो बाकी कितने हुए होंगे फेल, तो फेल हुए होंगे आपका 800, फेल हुए होंगे 1000 में से 800, ये टोटल कितना हो गया 1800 से 1000 पास हुए हैं, यानी 800 आपका क्या हुआ है, ये आपका 800 आपका फेल हुए हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो परसेंटेज फेल आपका हो जाएगा 800 अपन किसके ऊपर ना 1800 के ऊपर। क्लियर? ये जीरो कैंसल, ये 18 4 72, फिर 80 18 4 72 44 18 4 72 एंड सो ऑन 44.44। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 84 85। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश। अच्छा ठीक है, 70% स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% स्टूडेंट स्पीक इन हिंदी। यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख दिया, ये आपका हो गया हिंदी। ठीक है, एंड 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नॉन ऑफ द टू लैंग्वेज। यहाँ पर नॉन ऑफ द टू लैंग्वेज मीन्स ये 27% दिया है नॉन ऑफ द टू लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए 70% स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, 70% स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, 70% स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश। इसका ये मतलब हुआ 30% स्टूडेंट कैन नॉट स्पीक, कैंट स्पीक हिंदी। ठीक है, सिमिलरली 65% स्टूडेंट स्पीक क्या दिया है आपका हिंदी दिया है, तो इसका यह मतलब हुआ कि 35% कैंट स्पीक। यहां पर
हिंदी, कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। यहाँ पर ये इंग्लिश, ओके। चलिए देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ इंग्लिश में, देखो 70% स्पीक कर सकते हैं इंग्लिश में, यानी 30%, क्योंकि बीच वाला डाटा आपका क्या दिया है, कैन नॉट स्पीक बोथ लैंग्वेज दिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं 30% लिखूंगा, यहाँ पर हिंदी के लिए कितना लिखेंगे, 35%। इज इट क्लियर? यानी कुल मिला के 35% स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट हिंदी बोल नहीं सकते हैं। तो बोल नहीं सकते हैं, इसका यह मतलब हुआ ये जो पर्सन है ये टोटल 35 होना चाहिए, ये 27 है, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 8% होगा। ये आपका कितना होगा, 8%। ये आपका कितना हो जाएगा, 3%, ठीक है, ये 30% के जगह में। तो ओवरऑल आपका कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी लैंग्वेज बोल नहीं सकते, वो टोटल आपका हो गया कितना ना, 27 3 30 प्लस 8 38, ठीक है। ये आपका 38% स्टूडेंट आपका किसी न किसी सब्जेक्ट में बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बाकी दो लैंग्वेज बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 100 माइनस 38%, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 62%। कितना परसेंट, 62%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, 60% स्टूडेंट इंग्लिश पास्ड इन इंग्लिश, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 40% फेल्ड इन इंग्लिश, 40% फेल्ड इन इंग्लिश। आई होप क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर उसके बाद दिया है 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, इसका यह मतलब हुआ 30% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ। इतना पहले क्लियर, ठीक है। बट 20% फेल्ड इन बोथ, 20% फेल्ड इन बोथ। देखो यहाँ पर जो बोथ दिया है ना, इसीलिए फेल्ड बोथ में देखो क्या दिया है, फेल्ड के लिए डाटा दिया है, इसीलिए मैं इसको फेल के हिसाब से बना रहा हूं, इसीलिए मैं इसको फेल के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो डायग्राम आपको बहुत आसानी होगा, आप आराम से कर लोगे। देखिए ये आपका फेल के हिसाब से ये दो सब्जेक्ट आपका हो गया, एक आपका इंग्लिश और एक आपका हिंदी। दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं कितने स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं, जिसमें आपका इंग्लिश में फेल हुए हैं कितने, 40%, जबकि हिंदी में फेल हुए हैं आपका 30%, ठीक है। यानी ये जो मेरा डाटा है ये कुल मिला के 30% स्टूडेंट फेल होना चाहिए हिंदी में, लेकिन डाटा क्या देख रहे हो, टोटल 50% फेल हुए हैं, यानी ये 30 नहीं होगा, ये होगा कितना, 10%, ठीक है। सिमिलरली ये सेक्शन कितना होगा आपका, 20%। तो हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन आपका टोटल सब्जेक्ट, 50%, ये 20, ये 10, तो टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गया आपका 50%। टोटल फेल कितना आपका हो गया, 50%। क्वेश्चन में दिया है इफ 2500 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। ये फेल हो गया 50%, यानी पास आपका हुए होंगे वो भी 50% हुए होंगे। क्वेश्चन में देने का मतलब यह है कि 50% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना है, 2500। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कितने स्टूडेंट अपीयर किए हैं, तो स्टूडेंट टोटल अपीयर किए हैं कितना, 100%।
100% यानी जो भी वैल्यू आया है उसका डबल कर देंगे, 2500 इंटू 2 यानी 5000 स्टूडेंट टोटल अपीयर किए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 90% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास किए हैं? 90% स्टूडेंट पास हुए हैं किसमें? इंग्लिश में। 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स, टोटल पास हुए हैं मैथमेटिक्स में कितना है? आपका 85%। एंड 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंट जो दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो दिया है कितना? 150 स्टूडेंट। ठीक है, इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट इन बोथ, कितने हैं स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट कितने हैं पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो क्या करेंगे ना, 90 प्लस 85 माइनस 100। ठीक है, यानी ये 175 माइनस 100 यानी 75% पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट। तो ये आपके हिसाब से 75%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 150। ठीक है, यानी 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। ये 150 100% मीन्स 100 डिवाइड बाई कितना? 75। 75 के साथ 150 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी दिए थे वो कितने हैं? टोटल 200। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन हम लोग देखो कितना आसानी से करेंगे। देखिए, राम गॉट 45% ऑफ टोटल मार्क एंड सिक्योर 25 मार्क मोर देन टू पास। इसका यह मतलब हुआ राम 45% मार्क रख के खुशी मना रहा है और बोल रहा है क्या? मैं पास हो गया एंड पास मार्क से 25 मार्क ज़्यादा रखा हूँ, यानी 45% का वैल्यू पास मार्क प्लस आपका कितना? 25 मार्क। ठीक है, सिमिलरली श्याम बोल रहा है मैं ना 30% मार्क रखा हूँ इसीलिए फेल हो गया कितना? 50 मार्क से, यानी फेल हो गया मतलब पास मार्क से 50 मार्क कम लाया। फेल हो गया मतलब पास मार्क से 50 मार्क कम लाया है। तो इसको लिखते हैं श्याम 30% मार्क रखा है और वो फेल हो गया। ये फेल हो गया इसका मतलब ये हुआ कि पास मार्क से श्याम 50 मार्क कम लाया है। कितना मार्क कम लाया है? 50 मार्क। ठीक है, ये दो इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 45 माइनस 30 15%। ठीक है, एंड पास माइनस पास कैंसल, 25 माइनस ऑफ माइनस 50 यानी 75। ठीक है, ये माइनस माइनस 50 मतलब प्लस 50, 25 प्लस 50 मीन्स आपका 75, यानी 15% का वैल्यू आपका आ गया कितना? 75। तो 100% आपका आ जाएगा 75 इंटू 100 बाई 15, तो 15 5 75 यानी 500 टोटल आपका फुल मार्क। तो फुल मार्क आपका कितना होगा? 500 फुल मार्क, या फिर बोल सकते हो पास मार्क आपका कितना? 500। ठीक है, नहीं फुल मार्क, या फिर बोल सकते हो पास मतलब मैक्सिमम मार्क कितना आपका? 500। सेकेंड बिट पूछा है व्हाट इज द पास मार्क, पास मार्क बोलो कितना है। तो ये सेकेंड बिट के लिए कर रहे हैं। देखो, पास मार्क इज इक्वल टू दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर पास मार्क इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? पास मार्क इज इक्वल टू आपका देखो ये 30% प्लस कितना लिख सकते हैं? 50। पास मार्क इज इक्वल टू 30% प्लस कितना? 50। अच्छा, 15% का वैल्यू आपका 75 है तो 30% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 यानी 200 मार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या? 200। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, ये वाला इक्वेशन को भी यूज करके कर सकता था, जैसे कि पास मार्क इज इक्वल टू क्या होगा?
45% माइनस 225, ये भी आप कर सकते थे। 45% माइनस 25, 45% माइनस 225, ठीक है। 45% माइनस यहाँ पर कितना, ये 25। अच्छा, 45% का वैल्यू कितना, 15%, 75। 45% उसका 3 गुना यानी 225 माइनस 25, ठीक है। ये भी आपका हो गया 200। चाहे आप ये वाला यूज कर सकते हो, नहीं तो नीचे वाला भी यूज कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 दिया क्या है, देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क टू पास, ठीक है। कोई एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 40% मार्क रखना ही पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है, जो कि 220 मार्क लाया है एंड फेल बाय 20 मार्क। वो कितना मार्क लाया है, 220 मार्क लाया है एंड फेल हो गया कितना मार्क में, 20 मार्क में। तो 40% का वैल्यू पास होता तो 40% रखना पड़ता, एंड ये फेल हुआ है 20 मार्क से, यानी पास मार्क कितना हो जाना चाहिए, 220 से 20 लाता तो पास हो जाता। ये आपका पास का परसेंटेज के हिसाब से है, एंड ये आपका पास मार्क ही है बट वैल्यू के हिसाब से है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 40% का वैल्यू आपका कितना, 240। तो 10% आपका कितना, 60। 10% आपका कितना, 60। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ अधिकतम मार्क यानी मैक्सिमम मार्क क्या है। तो मैक्सिमम मार्क आपका कितना होगा, 100%। 100% यानी 10% 60 है, 100% और एक जीरो लगेगा इसके साथ, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में दिया क्या है, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, 20% स्टूडेंट फेल इन मैथ, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला आपका हो गया मैथ, ये आपका हो गया मैथ, ठीक है। ये आपका इंग्लिश एंड ये आपका हो गया हिंदी, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से डाटा लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए 20% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ, 20% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ यानी यहाँ पर ये हो गया आपका 20% मैथ। 15% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, ये आपका हो गया कितना, 15% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। 25% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, हिंदी में टोटल 25% फेल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इफ 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। कितने परसेंट स्टूडेंट, 5% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, यहाँ पर लिख देते हैं 5%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इफ 5% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, 10% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर ये 10% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। एंड 15% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड हिंदी, मैथ एंड हिंदी में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, 15% स्टूडेंट मैथ एंड हिंदी में है, ठीक है। जबकि 2% स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। डायग्राम पहले जो भी दिया गया था डाटा हम लोग पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी से करेंगे, देखो कैसे आसानी से करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था मैथ एंड इंग्लिश में कितना परसेंट, कुल मिला के 5%, यहाँ पर देखिए 2% है, यानी यहाँ पर 5 नहीं होगा, ये कितना होगा, 3% होगा। समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इंग्लिश एंड हिंदी में टोटल कुल मिला के 10% फेल हुए थे, यानी ये 2% है, तो यहाँ पर 2% नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 8%, ताकि चीज सही रहे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैथ एंड हिंदी में कितना दिया था, 15%, ये 2% है, यानी यहाँ पर 15 नहीं होगा, ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 13%, ठीक है। अब देखो और कुछ करेक्शन करना है, जैसे कि ये वाला डाटा देखो, ये 20% स्टूडेंट फेल इन मैथ दिया गया था, जिसमें ये 3, 2, 5, 13, 5, 18 यानी मैथ, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 2%, क्योंकि ये 2% होगा तो देखिए टोटल आपको बोला था मैथ में टोटल मिला के 20% फेल होना चाहिए। ये 2, 3, 2, 5, 5, 2, 7,
13 7 20। सिमिलरली देखो यहाँ पर हिंदी में 3 2 5 8 5 13% ये वाला सेक्शन हो चुका है, यानी यहाँ पर 15% नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2%। देखो अब सब कुछ सही है कि नहीं, 2% लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये 13 2 15 15 8 23 23, यानी यहाँ पर 25 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2%। ठीक है, अब देखो जो डाटा दिया गया था हम लोग सब कुछ सही किए कि नहीं। बोला था देखिए 20% स्टूडेंट फेल इन मैथ, देखिए 20% हुआ कि नहीं, 2 ये 2 3 2 5 2 7 13 7 20, यानी 20% हो गया। सिमिलरली इंग्लिश में भी आपका देखिए, इंग्लिश में बोला था आपका टोटल फेल हुए हैं कितना 15, तो 8 2 10 3 2 5, समझ में आ गया। यानी हर सेक्शन आपका सही है। ये जो हर सेक्शन हम लोग किए हैं ये आपका फेल वाला डायग्राम आ चुका है। ठीक है, तो फेल कितने हो गए देखिए, फेल परसेंटेज कितना हो गया देखिए, फेल परसेंटेज कितना, देखिए फेल परसेंट 2 2 13 2 15 15 2 17 17 3 20, मतलब ये सेक्शन में से टोटल आ गया आपका 20। ठीक है, ये आपका पूरा सेक्शन आपको ऐड करना है, 20 20 8 30, ठीक है 20 8 28 28 2 30 30 2 32% स्टूडेंट फेल हुए हैं। मैं क्या किया, हर सेक्शन का जो डाटा है सभी को ऐड किया, जैसे कि 2 13 2 15 15 3 15 3 18 18 2 आपका 20 20 8 28 28 2 30 30 2 32%, यानी 32% आपका स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हुआ है। तो 32% स्टूडेंट आपका फेल हुए हैं, तो पास आपका कितने हुए होंगे, बाकी स्टूडेंट पास हुए होंगे। बाकी स्टूडेंट मतलब 100 माइनस 32, यानी 68% स्टूडेंट पास हुए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ये जो 91 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थोड़ा हाई लेवल है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी सी स्कोर 28%, 36%, 53% इन एन एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तीनों स्टूडेंट ए बी सी, जो कि एक स्टूडेंट 28%, दूसरा स्टूडेंट 36%, तीसरा स्टूडेंट 53% मार्क रखा है। ठीक है, बी एंड सी पास एग्जामिनेशन। ठीक है, बी एंड सी, बी भी पास हुआ है, सी भी पास हुआ है, बट ए फेल हुआ है। ठीक है, यानी बी पास, सी पास एंड ए आपका क्या है, फेल है। इतना क्लियर। वन ऑफ देम पास बाय 33 मार्क, एक स्टूडेंट पास हुआ है 33 मार्क एंड एक स्टूडेंट फेल हुआ है कितना, बाय 17 मार्क में। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है, वन ऑफ देम मतलब बी और सी के भीतर कोई एक स्टूडेंट जो कि 33 मार्क में पास हुआ है। ठीक है, वो कौन पास हुआ है ये दिया नहीं है, इसलिए ये डाटा कैलकुलेटिव डाटा हो गया। ठीक है, एंड व्हाट इज द पास मार्क। अब आपको केस स्टडी करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कैसे कर रहा हूं, देखिए केस 1, मान लो केस 1 में लेट बी इज पास बाय 33 मार्क। मान लो बी पास हुआ है कितना मार्क में से, 33 मार्क ज्यादा रख के पास हुआ है। ठीक है, यानी मैं ए ये हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया। ठीक है, ए कितना परसेंट मार्क रखा है, 28%, बी रखा है 36% एंड सी रखा है आपका कितना परसेंट, 53%। इतना क्लियर। एंड क्वेश्चन में बोला है बी एंड सी पास द एग्जामिनेशन बट ए फेल। ठीक है, अच्छा ए तो फेल हुआ है, ये तो पता है, ये फेल है, ये फेल है, ये पता है। ठीक है, ये फेल है, ये पता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है, मान लो मैं लिया हूं, अज्यूम किया हूं बी पास हुआ है कितना मार्क में से रख के, 33 मार्क ज्यादा रख के पास हुआ है, यानी यहां पर मैं रख सकता हूं 33 मार्क एंड जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं वो पास मार्क से कितना कम मार्क रखा है, 17 मार्क कम रखा है, यानी यहां पर मैं इसको रख सकता हूं -17। ठीक है, अच्छा तो इसको थोड़ा समझो, दोनों के भीतर कितना गैप है, दोनों के भीतर गैप है आपका 8%। दोनों के भीतर कितना गैप है, 8%। इधर इनके भीतर कितना गैप है, 50 मार्क का गैप है। कैसे ना, 33 माइनस ऑफ -17 यानी 50 मार्क,
गैप है, ठीक है। यानी आपका वैल्यू कितना आ गया, 8% का वैल्यू आपका आ गया 50 मार्क। 8% का वैल्यू आपका आ गया 50 मार्क, ठीक है। तो 8% का वैल्यू आपका आ गया 50 मार्क, यानी आप बोल सकते हो कि ए जो मार रखा है, कितना मार रखा है, 28% मार रखा है। तो ए कितना मार रखा है, 28%, यानी 28% मार रखा है। यानी इसका मतलब 50 इंटू 28/8, 4 2 8, 4 7 28, 2 25, 25 7 कितना, 175, 175, यानी 175 मार्क ए रखा है। तो आपका पास मार्क कितना हो जाएगा, आपका पास मार्क होगा 175 प्लस 17 मार्क के लिए फेल हो गया था, यानी 17 मार्क ज़्यादा होगा, यानी 192 होगा, ठीक है। स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 192 मार्क होगा, ठीक है। ये तो आपका ऑप्शन में है, लेकिन और एक केस भी है, देखते हैं वहां पर क्या करेंगे। देखिए ये 192 मार्क हो गया। सिमिलरली मैं केस 2 कर रहा हूं, देखिए केस 2 में हम लोग करेंगे लेट सी इज पास बाय 55 मार्क। मान लो सी पास हुआ है कितना मार्क्स में से, सी पास बाय 33 मार्क। क्योंकि कौन पास हुआ है दिया नहीं था, इसलिए कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो यहां पर सिमिलरली लिखते हैं ए, ये बी एंड ये आपका सी। ए कितना परसेंट मार्क रखा है, 28% मार्क, ठीक है। जबकि बी रखा है 36% मार्क एंड सी रखा है आपका 53% मार्क, ठीक है। एंड ए आपका फेल हुआ था कितना मार्क में से, 17 मार्क में से, एंड सी कितना मार्क रखा है, 33 मार्क। यानी इनके भीतर गैप कितना है उसको देखते हैं। देखिए ये कितना आपके भीतर गैप है, 25% का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों के भीतर कितना गैप है, 50 मार्क, क्योंकि डिफरेंस है 33 माइनस 17 यानी 50 मार्क। यानी बोल सकता हूँ मैं 25% का वैल्यू कितना, 50 मार्क। तो 25% का वैल्यू 50 मार्क, यानी आपका जो स्टूडेंट रखा है 1% का वैल्यू कितना, 2 मार्क। 1% का स्टूडेंट का वैल्यू कितना, 2 मार्क, ठीक है। यानी ए रखा है 28%, ए रखा है ये 28%, यानी 2 इंटू 28, ठीक है, 56 मार्क। एंड पास मार्क कितना हो जाएगा, पास मार्क आपका होगा 56 प्लस, देखो फेल हुआ था ए 17 मार्क के लिए, यानी पास मार्क हो जाएगा 56 प्लस 17, यानी ये आपका हो गया कितना, 73। तो पास मार्क आपका 73 है। तो देखो पास मार्क 73 है एंड बी रखा है कितना परसेंट, 36%। तो बी रखा है 36%, यानी बी रखा है आपका 36%, यानी बी सिक्योर 36%, यानी 1% का वैल्यू आपका कितना मार्क आया, 2 मार्क, यानी 36 इंटू 2 72। इसका मतलब यह हुआ जब इसको बनाएंगे लेट सी इज पास बाय 33 मार्क, इस केस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी फेल हो जाएगा, यहां पर बी फेल हो जाएगा, ठीक है। जो कि केस इम्पॉसिबल केस है, जो कि क्या है, ये जो फेल है ये एक्चुअली क्या है, इम्पॉसिबल केस है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया था, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि बी आपका क्या होगा, पास होना चाहिए, बी आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या निकला, फेल हो गया। यानी ये जो केस है, केस 2 इज इम्पॉसिबल, केस 2 इज क्या हुआ, इम्पॉसिबल, केस 2 इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये स्टेटमेंट को ही रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में तो दिया था ना बी एंड सी पास, यहां पर पास मार्क 73 है, ये 72 मार्क रख रहा है, यानी बी फेल हो रहा है, यानी केस 2 संभव नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। थोड़ा क्वेश्चन लेवल हाई है, बट ऐसा नहीं है कि
इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है, करने लायक ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसको समझ के लिख सकते हो, ठीक है। एक वीडियो को जब आप 2 बार 3 बार देखोगे, समझने लिए कोशिश करोगे, आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92। ये भी क्वेश्चन आपका लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम के लिए हर तरह का क्वेश्चन के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, PQR scored 36%, 41% and 51% in an examination. R pass the examination and Q fail, ठीक है। 2 डाटा दिया गया है, एक आपका R पास है ये दिया गया है, एंड Q आपका फेल है, Q आपका फेल है, बट P के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, समझ में आया। तो आपको दोनों केस लेते हुए करना है, ठीक है। इफ वन ऑफ देम फेल, वन ऑफ देम मतलब फेल, Q फेल हो सकता है, नहीं तो P फेल हो सकता है, ठीक है। इफ वन ऑफ देम फेल बाय 21 मार्क एंड R पास बाय 39 मार्क, व्हाट इज द टोटल मार्क इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये भी उसी तरह का लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन हमें आना चाहिए, ठीक है। केस 1, 2 केस करेंगे। पहला केस में लेट P फेल्ड बाय 21 मार्क, इसको मान लेते हैं, क्योंकि जो भी फेल होगा, फेल कौन हो सकता है, इधर P हो सकता है फेल, नहीं तो Q होगा, क्योंकि तो क्वेश्चन में दिया है ना, R तो ऑलरेडी पास है, दिया है, Q फेल तो है ही है, बट P भी फेल हो सकता है, नहीं तो पास हो सकता है। तो मैं मान लिया लेट P फेल्ड बाय 21 मार्क, ठीक है। अब देखो सिचुएशन क्या निकला। P आपका, हाँ अब सही रहेगा थोड़ा, देखो P आपका कितना परसेंट मार रखा है, 36% मार रखा है, जबकि Q आपका 41% मार रखा है, एंड R आपका 51% मार रखा है, ठीक है। अच्छा, R पास्ड इन एन एग्जामिनेशन, Q फेल हुआ है, ठीक है। ये तो फेल है, ये तो गिवन है ऑलरेडी फेल, इसके बारे में कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है। इफ वन ऑफ देम फेल्ड बाय 21 मार्क, मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, P फेल बाय 21 मार्क दिया गया है, यानी P को 21 मार्क फेल के लिए माइनस रखा हूँ, ठीक है। एंड R पास्ड बाय 39 मार्क, R 39 मार्क ज्यादा रखा है, यानी ये 39, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के भीतर परसेंटेज गैप कितना है, देखिए 15% गैप है, एंड इनके भीतर गैप कितना है, टोटल आपका 60, कितना 39 माइनस ऑफ माइनस 121, माइनस ऑफ माइनस 21 यानी 60, क्लियर। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 15% का वैल्यू हो गया आपका 60, 15% का वैल्यू आपका 60 हो गया, यानी 1% का वैल्यू आपका कितना, 4 मार्क, 1% का वैल्यू कितना, 4 मार्क, तो 100% आपका कितना हो जाएगा, 400 मार्क, ठीक है, 400 मार्क। देखो ऑप्शन में दिया गया है 400 मार्क, बट ऐसा नहीं कि ये 400 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, नहीं तो कैनट भी डिटरमाइंड हो सकता है, ये 400 होगा बोलकर अभी तक कुछ गारंटी नहीं है। देखो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट सही बैठा है कि नहीं। देखो यहाँ पर लिखते हैं पास मार्क कितना होगा, पास मार्क आपका होगा 36%, क्योंकि P रखा है 36% P रखा है, फेल हुआ है 21 मार्क से, तो पास मार्क आपका कितना हो जाएगा 36% प्लस 21, इतना क्लियर। एंड 1% का वैल्यू आपका आया 4, तो 36% का वैल्यू आपका 36 2 72 144 प्लस कितना हो जाएगा 21, यानी आपका मैक्सिमम मार्क पास मार्क कितना हो जाएगा 167, ठीक है 167, दिस मच क्लियर। एंड Q आपका कितना मार्क रखा है, Q आपका कितना मार्क रखा है, Q कितना रखा है, देखिए 41% रखा है, तो Q के लिए हम लोग चेक करेंगे। देखिए R तो पास है, Q के लिए हम लोग चेक कर देंगे, तो हमें क्योंकि Q तो आपका फेल है ना,
तो देखते हैं ये पास मार्क से कम रखा है कि ज़्यादा रखा है, तो उसको चेक करने से हमें एक कंफर्म मिल सकता है। ठीक है, क्यू 41% रखा है, यानी 41 इंटू 4 ये हो गया आपका कितना 164। 164 क्यू रखा है, पास मार्क 167 है, यानी गारंटेड क्यू फेल है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब ये केस 1 हो सकता है, केस 1 हो सकता है। कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब केस 1 इज पॉसिबल, यहां पर लिख देते हैं। सो इसका यह मतलब हुआ सो केस 1 इज पॉसिबल, सो केस 1 इज पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग दूसरे केस को देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे मान लो क्यू फेल बाय 21 मार्क, वहां पर देखते हैं। मान लो केस 2, ठीक है, लेट क्यू इज फेल्ड बाय, लेट क्यू इज फेल्ड बाय, क्यू इज फेल्ड बाय 21 मार्क। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब देखो लेट क्यू इज फेल्ड बाय 21 मार्क, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, P ये Q ये R, Q को मैं फेल किया हूं, यानी ये 41% मार रखा है, ये 51% क्वेश्चन के हिसाब से दिया था, एंड P दिया था कितना 36% मार्क दिया था। ठीक है, Q फेल बाय कितना मार्क दिया था 21 मार्क, यानी Q को यहाँ पर -21 लिखा हूँ, एंड R पास बाय कितना मार्क 39, यानी ये 39। ठीक है, अच्छा 39% नहीं 39, ये 39 मार्क। ठीक है, अब देखो दोनों के भीतर गैप कितना है 10, इनके भीतर गैप कितना है 60 हो गया, क्योंकि 39 माइनस ऑफ -20, डिफरेंस हमेशा गैप देखा जाता है 60। ठीक है, यानी 10% का वैल्यू आपका 60, तो 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 600। ठीक है, यानी या फिर बोल सकते हो 1% का वैल्यू आपका कितना मार्क 6 मार्क। ठीक है, 1% का वैल्यू आपका 6 मार्क। अच्छा, अब देखो यहां पर ये जो केस है, इन दिस केस यहां पर क्या हुआ देखिए, इन दिस केस पास मार्क आपका कितना हो जाएगा, क्यू फेल हुआ है 41% में से, पास मार्क हो जाएगा 41% प्लस कितना 21, यानी 41 इंटू 6, 1% का वैल्यू कितना 6 मार्क, यानी 41 इंटू 6 प्लस 21, यानी 41 इंटू 6 240 246 प्लस 21, यानी 46 ये आपका आ गया 41 इंटू 6 प्लस 21, 6 6 265 40 से 240 6 4 246 प्लस 21 267, यानी ये आपका पास मार्क है, ये आपका पास मार्क। ठीक है, यानी ये आपका पास मार्क है। क्यू रखा है कितना 41% रखा है, एंड P आपका कितना मार्क रखा है 36% मार्क रखा है। ठीक है, तो ये पास मार्क है 267, उससे तो क्यू कम रखा है, यानी केस सेटिस्फाई कर रहा है। P 36% मार्क रखा है, यानी 36 इंटू 6 216। ठीक है, यानी ये केस 2 भी आपका मान रहा है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं केस 2 ऑल्सो पॉसिबल, केस 2 ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, केस 2 ऑल्सो पॉसिबल। तो इसका यह मतलब हुआ एक केस में आपका पास मार्क मैक्सिमम मार्क कितना आ रहा है 400, दूसरा केस में मैक्सिमम आपका मार्क आ रहा है कितना 600, तो दोनों केस तो संभव नहीं है, आइदर 400 होगा नहीं तो 600 होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाई लेवल क्वेश्चन है, बट कूल माइंड से आराम से चीज को समझने जब लोगोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको 2 स्लॉट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
ये आपका एक स्क्रीनशॉट हो गया, फिर हाँ ये और एक स्क्रीनशॉट, ताकि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 दिया क्या है। अच्छा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:1, यानी बॉयज इज टू गर्ल्स कितना रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, 4:1। ठीक है, इफ 75% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप। अच्छा, 75% स्टूडेंट स्कॉलरशिप है एंड जिसमें आपका 70% गर्ल्स क्या है, स्कॉलर है, यानी 4 का 75% यानी कितना होगा, 3। ये करने का भी चीज़ नहीं है, 75% यानी 3/4, यानी बॉयज स्कॉलर कितना है, 3 पार्ट, जबकि गर्ल्स 1 × 70/100 यानी 0.7 है आपका क्या है, स्कॉलर। ये आपका स्कॉलर हो गया कितना, 3.7, स्कॉलर हो गया आपका 3.7। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, तो टोटल 5 में से जो स्कॉलरशिप नहीं मिला वो कितना है, नॉन स्कॉलर, वो कितना हो जाएगा, 5। टोटल 4 1 5 पार्ट, 5 पार्ट में से 3.7 पार्ट आपका स्कॉलरशिप मिला है, यानी 1.3 को नहीं मिला है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉन स्कॉलर कितना है, तो परसेंटेज ऑफ नॉन स्कॉलर कितना हो जाएगा, 1.3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितना, 100। ये 5 100 में काटेंगे तो 20, 20 इंटू 13 यानी 26%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा सही आंसर। ठीक है, ये आप लोग का जितना भी क्वेश्चन हो सकता था बेसिक टू वेरी हाई लेवल तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का, सॉरी पास टू फेल टाइप का जितना भी क्वेश्चन है पूरा मैं कन्वर्ट, मतलब पूरा कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.